मेरे प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। मैं आज से साईं सच्चरित्र का पाठ करूंगा। आप भी आपका कीमती समय निकाल कर ये जरूर सुनिएगा। इसमें 51 अध्याय है। मैं साईं बाबा से प्रार्थना करके इसका पहला अध्याय शुरू करूंगा आज से। तो कृपया आप भी मुझे सहयोग कीजिएगा, आप भी सुनिएगा और हमारे बाबा का नाम बहुत आगे तक बढ़ाइएगा। आप लोगों को सुनाइएगा। यह पुस्तक मैं शिरडी से ही लाया हूँ, समाधि मंदिर से, तो आप अवश्य सुने। चलिए मैं शुरू करता हूँ अध्याय 1। मैं पुस्तक खोल के आपको पहले पृष्ठ से बता देता हूँ। जैसे पुस्तक खोलोगे आपको मंदिर का चित्र मिलेगा। ये हेमाड पंत जी, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर सच्चरित्र इन्होंने ही लिखा है। ये बाबा की चरण पादुका है। इसमें सूची दी गई है, एक जितने अध्याय है उसकी। पूरे 51 अध्याय है। ये देखिए 51 अध्याय है। अभी हम अध्याय 1 चालू करेंगे। ओम श्री साई यशकाय शिरडी वासी नमः। बाबा को नमस्ते किया है हमने। साई सच्चरित्र का अध्याय 1 है। वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूं पीसने की कथा तथा तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर आपको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमश उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न है। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार लेंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आर्यनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोकर्ण में प्रकट हुए। कोकर्ण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारतराज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पारारस, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, संत कुमार, सुक, सोनक, विश्वामित्र, वरिष्ठ वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कृतामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता के है, जो ब्रह्म सत्य जगन विद्या का बोध करा सकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पाराशर व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के
प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। माफ कीजिएगा। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। ये हेमाड जी पद कह रहे हैं। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ किया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने का क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा से कौन पूछे। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। मस्जिद यानी द्वारका माई। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ किया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न कोई बाल बच्चे तथा न कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अंत में उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। उनको ऐसे लगा कि आटे की जरूरत बाबा को क्या है। बाबा तो परम दयालु है। हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। वो महिलाएं जो आई थी उन्होंने सब आटा पीस डाला। उनके मन में यही विचार आए थे कि आटा उनके लिए पीस रहे बाबा। पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया। मतलब 4 हिस्सों में बांट लिया उन्होंने और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को अदत्त हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। बाबा उनकी कुर्ती देखकर गुस्से में आ जाते हैं और उनको भड़क जाते हैं। जैसे हमारे दादाजी है, नाना जी है, हमें जिस प्रकार भड़कते उसी प्रकार बाबा भी उन्हें भड़कते हैं, क्योंकि उनको एक अलग मोह आ गया होता है। मोह माया बोलते ना, वैसा हो जाता है। उनके मन में लालच आ जाती है, इसके लिए बाबा बोलते हैं। जबकि बाबा ने वो किसी और कारण से उसको पिसाया। फिर वो उनको कहते हैं कि ये पूरी सीमा पे बिखर के आ जाइए। आगे पढ़ते। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ का कोई तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विसुचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उस निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं वरन विसुचिका हैजा था। मतलब एक बीमारी आई थी हैजा करके, तो वो बाबा ने पीस दिया था आटे के साथ में, और उसको नष्ट कर दिया था। इस पश्चात सचमुच विसुचिका की संक्रमता यानी बीमारी जो पसर गई थी,
शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। जो हाईजे को आपने वो फिल्म में भी देखा होगा, शिरडी वाले साईं बाबा, वो शिरडी के चारों ओर आटा डालने कहते हैं बाबा, शिरडी में हैजा नहीं आता। तो वो बातें आगे पढ़ते हैं। यह जानकारी मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मतलब ये जानकर वो बहुत खुश हो गए। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं सोए से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूची का हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम श्री प्रतीत नहीं होती। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पार्ट, मतलब उसका चक्की का 2 भाग होता है, ऊपर नीचे। आपने पुरानी चक्की देखी होगी, हाथ चक्की जो आती हो, तो उसमें जो ऊपर का पत्थर रहता है, पार्ट बोलते हैं उसको, वो भक्ति, तथा नीचे का जो पार्ट रहता है वो कर्म होता है। और चक्की की मुठिया, जो डंडी रहती है ना, डंडी पकड़ के हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। हाँ, जो मुठिया, जो डंडी हम हाथ से घुमाते ना, वो ज्ञान था। मतलब भक्ति है, कर्म है और ज्ञान उस चक्की में था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर्य है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। बहुत अच्छी बात है इसमें। ये पहला अध्याय था। हम बाबा का नाम लेके ये पहला अध्याय पूर्ण करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ पूर्णमस्तु शुभ भवतु। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। यदि मुझसे बोलने में कोई गलती होती होगी, क्योंकि मुझे ये तो संस्कृत के भी श्लोक है ना इसमें, तो इतने तुरंत मुंह पे तो आता नहीं है। मैं कोई एकदम बड़ा ब्राह्मण वगैरह नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ही हूँ।
तो यदि मुझसे कोई गलती होती है बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपने जब भी ये चरित्र, साई चरित्र वगैरह सुना है तो उन्होंने डायरेक्ट सीधा सीधा आपसे पढ़ के सुनाया है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि वो भी आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली बार से सिर्फ पढ़ लूंगा पूरा पूरा। और यदि आपको अच्छा लगा तो भी आप बोलिएगा तो मैं और अच्छे से बोलने का प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो तो आप देखते हैं, मुझे पहचानते ही हो आप। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।